जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। दुनिया की नजर अमेरिका पर है और अमेरिका की नजर उन राज्यों पर जहां से चुनाव परिणाम आने बाकी है। मुकाबला कड़ा है। बाइडेन ट्रंप पर लीड कर रहे हैं, लेकिन जीत के दावे दोनों ओर से हो रहे हैं। ट्रंप को उम्मीद है कि जिन राज्यों के इलेक्टोरल वोट खुलने वाले हैं वे रिपब्लिकन के हक में जाएंगे, तो वही बाइडेन ने अभी से जीत का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल और ज्यादा दिलचस्प हो गया है कि सुपर पावर का सुपर बॉस कौन बनेगा। तो काउंटिंग यहां पर जारी और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, चलिए उससे रूबरू करा देते हैं आपको। अमेरिकी चुनाव पर यह बड़ी खबर है। इलेक्टोरल वोट्स की काउंटिंग जारी। ट्रंप ने वोटों की गिनती पर सवाल उठाए हैं। ये अहम खबर इस वक्त। कल जहां जीत रहे थे, अचानक वहां पीछे कैसे हुए, ये ट्रंप का सवाल है और इसलिए सवाल उठाए हैं ट्रंप ने वोटों की गिनती में गड़बड़ी की आशंका जताई है। क्या ट्रंप को सताने लगा है चुनाव हारने का डर? ये एक अहम सवाल जरूर अब उठ रहा है। तो अमेरिकी चुनाव पर यह बड़ी खबर है। जहां कल तक दावे कर रहे थे जीत को लेकर, अब ट्रंप ने वोटों की गिनती पर सवाल उठा दिए हैं। काउंटिंग का दौर जारी है, लेकिन कल जहां जीत रहे थे, अचानक वहां पीछे कैसे हुए, ये ट्रंप ने सवाल उठाया और उसके बाद ही आशंका गड़बड़ी को लेकर जताई है। वोटों की गिनती में गड़बड़ी की आशंका को लेकर ट्रंप का कहना है। कहीं सवाल यह भी कि क्या ट्रंप को चुनाव हारने का कहीं डर सता तो नहीं रहा। अमेरिका में हो रही उथल पुथल बता रही है कि एक चुनाव बाकी चुनावों से अलग है। एक और इलेक्टोरल वोट खुल रहे हैं, तो दूसरी ओर कई राज्यों से प्रदर्शनकारी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन से जुड़े लोगों का ट्रंप विरोधी रुख बता रहा है कि आने वाले दिन अमेरिका के लिए बहुत सतर्कता भरे होंगे। लेकिन अभी सबकी नजर टिकी है उन राज्यों पर जहां से निकलेगा अमेरिका के अगले 4 साल का मैजिक फिगर। ये रिपोर्ट देखिए। अपने नए निजाम के लिए जाग रहा अमेरिका। किसके हाथ में होगी दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता? व्हाइट हाउस में होगा किसका सेलिब्रेशन? ट्रंप वर्सेस बाइडेन, यूएस का सबसे दिलचस्प मुकाबला। अमेरिका की सड़कों पर सन्नाटा क्यों है? व्हाइट हाउस के बाहर हंगामा क्यों है? दो 231 साल पहले 1789 में अमेरिका में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे। लेकिन क्या अमेरिका का ये चुनाव बाकी चुनावों से अलग है? क्या इस चुनाव में ज्यादा आक्रामकता है? क्योंकि अमेरिका में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर BLM यानी ब्लैक लाइव्स मैटर से जुड़े लोगों की अच्छी खासी तादाद जुटी है और सुरक्षा की दृष्टि से वहां व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रिहायशी इलाकों और बाजारों में भी इलेक्शन के बाद की हिंसा की आशंका नजर आ रही है। न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी दुकानों की सुरक्षा के लिए उन्हें लकड़ी के बोर्ड से ढका जा रहा है। न्यूयॉर्क में दुनिया के टॉप ब्रांड्स की दुकानें, इन दुकानों को भव्य बनाने के लिए ग्लास यानी शीशे का इस्तेमाल किया गया है। अब इन दुकानदारों को हिंसा होने पर निशाना बनाए जाने का डर है, इसलिए ये अपनी खिड़कियां और दरवाजों को लकड़ी के बोर्ड से सुरक्षित कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर इलाके का भी ऐसा ही हाल है।
न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के करीब 600 अफसर इस हिंसा से बचने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि वहां पर संगठित हमले हो सकते हैं। कैलिफोर्निया में पुलिस अधिकारी बिना छुट्टी लिए हर दिन 12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं। अमेरिकी चुनाव अब सबसे दिलचस्प मोड़ पर है। इलेक्टोरल वोट की काउंटिंग के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में कांटे का मुकाबला है और फिलहाल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन प्रेसिडेंट ट्रंप के मुकाबले बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन जीत किसे नसीब होगी कहना मुश्किल है। दोनों ही प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को सुन लीजिए। For a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. The great state of Ohio. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. ट्रंप की इसी कॉन्फ्रेंस के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी चुनाव में क्या इस बार कुछ अप्रत्याशित होने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने चुनावी प्रक्रिया पर निशाना साधते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। North Carolina, big victory with North Carolina. And so we won there. We lead by 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this, and as far as I'm concerned, we already have. ट्रंप से पहले जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जीत की उम्मीद जताई थी। अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे बाइडेन ने चुनाव परिणामों को आशा के अनुरूप बताया। I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. हाल ही में नस्लवाद के मुद्दे पर अमेरिका में जोरदार प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से कैंपेन चलाया गया, जिसकी छाप इलेक्शन में भी दिखाई दी। चुनाव नतीजे आने से पहले व्हाइट हाउस के आसपास BLM से जुड़े लोगों का जमावड़ा ये बता रहा है कि चुनाव परिणामों के बाद अमेरिका में प्रदर्शन हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी नतीजों के लिहाज से बेहद अहम अपने गृह राज्य फ्लोरिडा में कांटे की टक्कर के बाद
अपना कब्जा बरकरार रखा है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में सत्ता का रास्ता फ्लोरिडा से होके जाता है। उधर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी को करारा झटका देते हुए एरिज़ोना पर कब्जा कर लिया है। फ्लोरिडा के साथ जो मिथ जुड़ा हुआ है, जरा उसे समझिए। सन 2000 से लेकर अब तक फ्लोरिडा का दिलचस्प इतिहास है। जो उम्मीदवार यहां से जीतता है वही अमेरिका का राष्ट्रपति बना है। हर बार रिपब्लिकन पार्टी फ्लोरिडा जीतने के बाद ही सत्ता में आई। 2016 में हिलेरी क्लिंटन 1% वोट से फ्लोरिडा से चुनाव हार गई थी। यहाँ बड़ी संख्या में लैटिन अमेरिकी देशों से आए लोग रहते हैं। इस बार चुनाव में ट्रंप ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की मतगणना में बाइडेन आगे चल रहे हैं, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी कांटे की टक्कर जारी है। व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए किसी को भी कम से कम 270 इलेक्टोरल कॉलेज सीट पर जीत दर्ज करनी होगी। ऐसे में सबकी नजर पेंसिल्वेनिया पर है। पेंसिल्वेनिया अधिकारियों ने बुधवार तड़के नतीजों के स्पष्ट होने में अभी एक और दिन लगने की बात कही। ऐसे में वहां सबकी नजर टिकी है, क्योंकि यहाँ 20 महत्वपूर्ण इलेक्टोरल कॉलेज सीट हैं। ट्रंप और बाइडेन दोनों ही दावा कर रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया उनके खाते में जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज। एक और भारत दिलचस्पी से अमेरिकी चुनाव के नतीजों को देख रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप ने अलग ही बहस छेड़ दी है। उन्होंने ट्रंप समर्थक और ट्रंप विरोधी दुनिया का नक्शा ट्वीट किया, जिसमें भारत को ट्रंप विरोधी और कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को ट्रंप समर्थक बता दिया। ऐसे में भारत में भी मोदी ट्रंप केमिस्ट्री पर सवाल उठने लगे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। एक और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर सभी नजर गड़ाए बैठे हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने सोशल मीडिया पर एक विवादित नक्शा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। ट्रंप के बेटे ने विश्व के सभी देशों में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में दुनिया को 2 रंगों, लाल और नीले में बांट दिया। दुनिया के नक्शे को अमेरिका में रिपब्लिकन रंग का प्रतिनिधित्व करने वाले लाल रंग में दिखाया गया, लेकिन भारत, चीन, मैक्सिको और अफ्रीका में लाइबेरिया केवल नीले रंग में दिखाई गया। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने इस नक्शे को लेकर एक ट्वीट किया और कहा, आखिरकार मेरे आकलन वाला चुनावी नक्शा लगभग तैयार हो गया। ट्रंप के बेटे के इस ट्वीट पर अब भारत में कई टिप्पणियां सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, शशि थरूर समेत कई नेताओं ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की। उमर अब्दुल्ला ने जूनियर ट्रंप के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, ट्रंप सीनियर के साथ दोस्ती के लिए बहुत कुछ किया गया। जूनियर ने भारत को मजबूती से जो बिडेन और कमला हैरिस के साथ रखा है। हालांकि दिलचस्प रूप से जूनियर का मानना है कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट शेष भारत के खिलाफ जाते हैं और ट्रंप को वोट देंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता और सांसद शशि थरूर ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और पीएम मोदी पर तंज कसा। थरूर ने जूनियर ट्रंप के नक्शे को कोट करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि नमो के ब्रोमांस की कीमत कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट भारत के बाकी हिस्सों से कट गई और पूरी गंदी जगह को डॉन जूनियर ने चीन और मैक्सिको के साथ शत्रुता के दायरे में ला दिया। स्टेडियम इवेंट पर खर्च किए गए करोड़ों के लिए ये काफी है। असल में अमेरिकी चुनाव में भारतीय मूल के वोटों पर दोनों ही पार्टियों की नजर रही है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने भारतीयों को लुभाने के लिए तरह तरह के इवेंट किए। दुनिया प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री की गवाह रही है। अमेरिका में हुआ कार्यक्रम हाउडी मोदी हो या भारत में हुआ नमस्ते ट्रंप, इन दोनों ही कार्यक्रमों ने इन दोनों नेताओं की नजदीकी को देखा है। ऐसे में जूनियर ट्रंप का ये ट्वीट भारत को चुभने वाला है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना काल में हो रहा अमेरिकी चुनाव बाकी चुनावों से अलग है। चुनाव के मुद्दों पर नजर डालें तो कोरोना वायरस, इकोनॉमी, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स, फॉरेन पॉलिसी, नस्लवाद और पुलिस सुधार इनमें प्रमुख हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को 4 साल मिलेंगे या जो बाइडेन व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, इस स्थिति के स्पष्ट होने में थोड़ा वक्त तो जरूर है, लेकिन भारत के लिए भी इस चुनाव के अहम मायने हैं। कोरोना वायरस, ट्रेड वॉर, साइबर सिक्योरिटी और साउथ चाइना सी, ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनको लेकर चीन और अमेरिका में तनाव है। दूसरी ओर भारत और चीन के बीच भी सीमा विवाद जारी है। यूएस टुडे के मुताबिक ट्रंप और बाइडेन के कैंपेन पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि दोनों देशों में से कोई भी जीते, चीन के प्रति इनका रुख सख्त रहेगा। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका की भारत को लेकर नीति में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, और इसकी वजह भी है।
असल में दोनों देशों के कॉमन चैलेंजेस हैं। भारत हो या अमेरिका, दोनों के लिए इस वक्त चीन ही सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका के सुपर पावर के दर्जे को शी जिनपिंग चुनौती दे रहे हैं। दूसरी ओर भारत की जमीन पर बीजिंग की लालच भरी नजरें टिकी हैं। दोनों चीन की चालों को नाकाम करने के लिए साथ आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच कुछ दिन पहले मिसाइल डिफेंस और सर्विलांस पैक्ट हुआ। बाजार, आकार और भरोसे के लिहाज से एशिया में चीन को टक्कर देने की ताकत सिर्फ भारत में है, इसलिए अमेरिका हर हाल में भारत का साथ चाहेगा। ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहा था, तो ट्रंप के नंबर 2 मंत्री यानी माइक पॉम्पियो और नंबर 3 मंत्री यानी मार्क एस्पर, विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर 2 दिन भारत में रुके, फिर श्रीलंका और मालदीव गए। हर यात्रा में चीन की हिंद महासागर में बढ़ती दखलंदाजी और प्रभाव पर कुछ खुली और कुछ गुप्त बातचीत हुई। इससे झलक मिलती है कि ट्रंप या बाइडेन चाहे जो जीते, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी ज्यादा नहीं बदलेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली भी स्थिति है। चीन अब अमेरिकी सुरक्षा, आर्थिक हितों और संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा और चुनौती बन चुका है। उस पर शिकंजा काफी पहले कसना चाहिए था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। अमेरिका को फिर अपने मित्र राष्ट्रों, नेटो और दूसरे गठबंधनों को साथ लाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो मुकाबला मुश्किल नहीं होगा। अमेरिकी अफसर इस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और बहुत हद तक उम्मीद है कि सियासत इस मामले में बाधा नहीं बनेगी। भारत के साथ अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।